एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एनेक्स को देख पाते हैं जहाँ पे शिपमेंट का सारा काम हो गया था। माइकल बोलता है, मैं यहाँ मिस हार्लिन एंड ट्विन प्रिंस को एस्कॉर्ट करने के लिए आया हूँ। एली ने अपने सामान को लेते हुए मन में बोलती, हमने अपने सारे सामानों को पहले ही शिफ्ट करवा दिया है, अब बस हमारा ही जाना बाकी है। लुइस बोलता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इवान बोलता है, लुइस खुद को शांत कर लो। माइकल बोलता है, क्या हम लोग चल सकते हैं? एमा एलिन से बोलती है, वो दोनों बहुत एक्साइटेड है। पिछले हफ्ते से वो लोग बहुत एक्साइटेड हो रखे थे, यहाँ तक कल रात को भी ये लोग पूरी रात जाग रहे थे। एलिन बोलती है, हाँ मैंने लुइस को कैलेंडर में मार्क करते हुए देखा है, वो दोनों ही बहुत एक्साइटेड है। आफ्टर ऑल ये उनका पहली बार है पैलेस के बाहर। लुइस मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो। इवान बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? एलिन स्टोरी को याद करते हुए मन में बोलती है, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। कसर का पैलेस एक मैजिकल फॉक्स से सराउंडेड है जो अनवांटेड विजिटर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। यही सब नोवेल में लिखा हुआ भी है उनका कासल के बारे में। इसका मतलब वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। एमा एक्साइटेड होते हुए बोलती, ये तो कोई ड्रीम के जैसा है जहाँ हम लोग एक अच्छे से कासल में रहने को मिलेगा। वहाँ एक जरूर सुंदर गार्डन होगा जिसके बीच में एक फाउंटेन होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा ना। एलिन बोलती है, मैंने सुना है उनके पैलेस क्रिस्टल से कवर्ड है, मैं श्योर हूँ वहाँ के विंडो स्पार्कलिंग एंड ब्लू कार्पेटिंग होंगे। जब चलेंगे तब हम लोग सब देख ही पाएंगे। एमा बोलती है, मुझे पता है ये बहुत ग्रैंड होगा। एलिना बोलती है, हाँ मैं भी श्योर हूँ वो ग्रैंड ही होगा। माइकल बेचारा बोलता है, क्या हम लोग चल सकते हैं? फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग माइकल को कैरेज में बैठे हुए देख पाते हैं जहाँ पे वो बोलता है, अब हम लोग बैरियर को क्रॉस करने वाले, जिससे थोड़ा झटका लग सकता है तो घबराइएगा मत। तो हम लोग कैरेज को बैरियर क्रॉस करते हुए भी देख पाते हैं। माइकल बोलता है, हम लोग पहुंच गए हैं एंड कैरेज रुक जाता है। सभी अपने सामने देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। एलिना बोलते है, कब क्या ये ड्यूक का कासल है? लेकिन इधर उधर देखते हुए मन में बोलती, ये ब्लैक स्पाइडर्स क्या है? ये क्रीपी गार्गोल फाउंटेन में क्या कर रहे हैं? ये इतना डार्क कैसे हो सकता है? और यहाँ हर जगह पे क्रॉस क्या कर रहे हैं? ये डेविल का कासल है। हाँ ये डेविल का कासल है। एलिना ट्विन प्रिंस से बोलती, ओह देख के ऐसा लग रहा है हम लोग गलत एड्रेस में आ गए हैं। एमा राहत लेते हुए बोलती, तो ये लिविन कासल नहीं है। लुइस बोलते, तो ये नहीं है। एलिना बोलती है, हम लोगों को लिविन कासल में लेके चलिए। माइकल बोलते हैं, माई लेडी यही लिविन कासल है। एलिना घबराते हुए बोलती है, प्लीज अब ऐसा मत बोलिए। माइकल बोलते हैं, यही लिविन कासल है। एलिना रोते हुए मन में बोलती है, मैं बेवकूफ बन गई, मुझे मूव होने से पहले यहाँ एक बार देख लेना चाहिए था। माइकल बोलता है, यही लिविन कासल है। एमा बोलती है, आप मजाक कर रहे क्यों है ना? एलिना रोते हुए ही बोले जा रही थी, मैं बच्चों को यहाँ रेस करने वाली हूँ, इससे तो ऐसा होगा कि मैं उनको डेविल बनाने के लिए प्रे किए जा रही हूँ। अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद करते हुए मन में बोलती है, मैं भी यही चीज फेस की थी जब मैं न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। एलिना अपने लैंडलॉर्ड से पूछती है, अपने अपार्टमेंट सभी चीजें ठीक है ना? जिससे हैरान होते हुए लैंडलेडी बोलती है, मैं बोल रही हूँ ना, मार्केट में इससे अच्छा जगह तुमको और कहीं नहीं मिलेगा। गॉश यंग एज में तुम कितनी पिकी हो। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। एलिना बारिश को देखते हुए मन में बोलती है, ऐसा लग रहा है आसमान भी मेरे साथ रो रहा है। लुइस एलिना को बुलाते हुए बोलते हैं, एलिना बारिश हो रही है, आपने कहा था ना अगर हम लोग बारिश में रहे तो हमें ठंड लग जाएगी, तो चलो अंदर चलते हैं। माइकल बोलता है, यही लिविन कासल है। एलिना हैरान होते हुए मन में बोलती है, वो सब कब वहाँ पे चले गए? एलिना जाते हुए बोलती है, फिलहाल के लिए अभी बारिश से बचना ज्यादा जरूरी है। तो वहाँ का गेट ओपन होता है एंड वो सभी अंदर एंटर कर लेते हैं। कोई उनके सामने खड़ा हुआ था एंड वो पर्सन बोलता है, मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ लिविन कासल में प्रिंस लुइस एंड प्रिंस इवान। जिसे देख के एलिना और एमा दोनों ही हैरान हो जाते। तो हम लोग उस पर्सन को देख पाते हैं जो बहुत स्कैरी था। वो पर्सन बोलते हैं, आप लोगों का भी वेलकम है मिस एलिना हार्लिन एंड मिस एमा। जिसे देख के एलिना और एमा के मुंह से चीख निकल जाती है। एलिना रोते हुए माइकल से बोलती है, यहाँ भूत है, मुझे हॉरर से नफरत है। एमा बोलती है, कैरेज में वापस चलते हैं। माइकल बोलते हैं, वो यहाँ के बटलर है। एलिना बटलर को देख के बोलती है, क्या कहा आपने? माइकल बोलता है, वो डार्कवे वैलो चाओ है, वो इस लुइस कासल का बटलर है। मिस्टर बटलर बोलते हैं, शायद लाइटनिंग की वजह से आप लोग डर गए होंगे। एलिना हैरान होते हुए मन में बोलती, ये यहाँ के बटलर है, बट अगर मैं इनको सही से देखूं तो उनके ईयर पॉइंटेड है एंड उनकी स्किन बहुत पेल है। ये तो नोवेल में मेंशन किए गए मैजिकल बीइंग की तरह है लग रहे हैं जो वराहान में रहते हैं, जो द लॉर्ड ऑफ डार्कनेस है। नोवेल में ये कॉन्टिनेंट्स 4 रीजन में डिवाइडेड है। रिहार्ड एम्पायर ड्रैगन्स के एंसेस्टर्स है। लुएंसिया नेशन अपने कासल ऑफ लाइट के साथ, द प्रिंसिपलिटी ऑफ सीरियस नेचर के साथ हार्मनी में रहती है। और आखिर में वराहान जहाँ पे मैजिकल हाउस के डिसेंडेंट्स रहते हैं। एलिशियस से ऑब्सेशन की वजह से जब कसल ने वार शुरू कर दिए थे तब उन्होंने मैजिकल बीइंग के किंग को खत्म कर दिए थे और वराहान को अपने आर्मी में ऐड कर लिए थे। जो स्ट्रॉन्ग है वही किंग है, द डेविल किंग, और यही है कसल का फाइनल फॉर्म।
बट ये तो नोवेल के हार्ड पार्ट के बाद होता है, ये तो 3 साल बाद होगा, तब ये सब मैजिकल बीइंग्स यहाँ क्या कर रहे हैं? एमा आइलिन को बुलाती है एंड बोलती है वो आदमी एक ह्यूमन है, क्यों है ना? एलिना बोलती है क्या तुम वाराहन के बारे में जानती हो? मुझे लगता है ये वहाँ के ही मैजिकल बीइंग होंगे। एमा घबराते हुए बोलती क्या कहा मैजिकल बीइंग? तब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एलिना बोलती है मुझे भी नहीं पता है, बट तुम थोड़ा शांत हो जाओ। एमा रोते हुए बोलती पप्पा ये अच्छी बात नहीं है, क्यों है ना? मिस्टर बटलर बोलते हैं मैं समझ गया, आप लोग फर्स्ट टाइम किसी मैजिकल बीइंग को देख रहे हैं, क्यों है ना? एलिना एंड एमा दोनों ही घबराते हुए बोलते उन्होंने शायद हम लोगों की बातें सुन लिए होंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बटलर बोलता है नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। एलिना मन में बोलती ये तब भी बहुत स्कैरी लग रहे हैं। लुइस बोलते इसके 3 साल क्यों है ना? इवान बोलते इस कल्चर को पढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगा होगा। माइकल वहाँ से जाते हुए बोलते यहाँ आपको पूरे कासल दिखा देंगे, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। एलिना शॉक होते हुए बोलती रुकिए, कब? वो कौन आर्टिस्ट, मेरा मतलब ड्यूक कब आने वाले हैं? वो आदमी कहाँ पे है? माइकल बोलते हैं वो कल सुबह वापस आ जाएंगे। एंड वहाँ से जाते हुए बोलते हैं मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, तो मैं चलता हूँ। एलिना माइकल को जाते हुए देख के मन में बोलती ये बिल्कुल किसी ब्रोकर की तरह लग रहा है, अगले के ऊपर जिम्मेदारी सौंप के चले जाते हैं, ये कितना फास्ट चल सकता है। बटलर बोलते हैं प्लीज आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, मैं आप लोगों को लुइन कासल दिखा दूंगा। तभी वो नीचे गिर जाते हैं एंड उनको देख के सभी घबरा जाते हैं। एलिना बोलते हाँ क्या आप ठीक है? मिस्टर बटलर बोलते हैं माफ कीजिएगा, मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, बट मैं आपको सर्व करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। लुइस मिस्टर बटलर के पास आके बोलते आपका हेल्थ ठीक नहीं है? इवान बोलता है क्या ठीक है? मिस्टर बटलर बोलते हैं ओह आप लोग मेरे लिए चिंता कर रहे हैं, आप ट्विन प्रिंस बहुत काइंड हार्टेड है। तभी वो ब्लड की खांसी खांसने लग जाता है। ट्विन प्रिंस हैरान हो जाते हैं, मिस्टर बटलर की हेल्थ बहुत खराब रहती है। एलिना एंड एमा भी हैरान हो जाते हैं, एमा तो बेचारी बेहोशी हो जाती है। एलिना मन में बोलती है अच्छा मैं भी बेहोश होना चाहती हूँ। मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूँगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। एमा बेहोशी के हालत में रोते हुए मन में बोलती अगर ये कोई ड्रीम हुआ तो मैं इससे जागना नहीं चाहती हूँ। लुइस मिस्टर बटलर को छूते हुए बोलते एलिना ये मूव नहीं कर रहे हैं। एलिना घबराते हुए बोलती है प्रिंस लुइस आपको किसी बीमार पर्सन को ऐसा पोक नहीं करना चाहिए। इवान बोलता है हाँ मैंने सुना है अगर कोई पेन में है तो तुमको उसके पेन के साथ ही उसको छोड़ देना चाहिए। एलिना इवान की बातें सुन के बोलते प्रिंस इवान आपने अभी क्या कहा? इवान बोलता है हमारे पैट्रन ने ऐसा बोले हैं। जहाँ कसर बोलता है अगर कोई काइंड पर्सन पेन में है तो आपको उस पर्सन को जल्दी ही खत्म कर देना चाहिए, और अगर कोई बैड पर्सन पेन में है तो उसको आसानी से खत्म नहीं होने देना। इवान एलिना से बोलते क्या ये सही नहीं था? ये मेरा आइडिया नहीं है तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ। एलिना हैरान होते हुए मन में बोलती वो इन बच्चों को क्या सिखा रही है? कोई एलिना के पीछे से आके बोलती मुझे माफ करिएगा, जिससे एलिना चौंक जाती है। एलिना उसको देखते हुए मन में बोलती हाँ एक और मैजिकल बीइंग, अब यहाँ तक मैं और सरप्राइज नहीं हो रही हूँ। वो लेडी मिस्टर बटलर को अपने कंधे पे उठा लेती है। लुइस हैरान होते हुए बोलते हैं वाओ ये कितनी स्ट्रांग है। वो मैजिकल बीइंग लेडी बोलती है मैं यहाँ की हेड मेड हूँ एसुत्रा, क्या आप लेडी हार्लिन है? एलिना बोलती है हाँ वो मैं हूँ। एसुत्रा बोलती है मिस्टर बटलर की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा कासल को दिखा दूंगी। एलिना एमा को पॉइंट करते हुए बोलती है जब मेट मेरे साथ आई थी वो बेहोश हो गई है बेचारी एमा। एलिना बोलती है आप किसी को बुला सकते हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे रहने के लिए। तभी वो एमा को अपने दूसरे कंधे पे उठा लेती है। एसुत्रा बोलती है मैं इनको भी कैरी कर सकती हूँ, प्लीज आप मुझे फॉलो करिए। एलिना बोलती है ठीक है, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? एसुत्रा मिस्टर बटलर और एमा को अपने कंधे पे उठा के जाने लगती है। एलिना एंड ट्विन प्रिंस पीछे पीछे आ रहे थे। तभी एसुत्रा कुछ बोलती है और कर्टन्स लग जाते हैं। लुइस एक्साइटेड होते हुए बोलती है वाओ कर्टन्स अपने आप ही क्लोज हो गए। एसुत्रा बच्चों से बोलती है हम लोग इसको मैजिक बोलते हैं। एलिना अलर्ट होते हुए मन में बोलती तो ये एक सॉर्सरर भी है, बट इन्होंने कर्टन्स को क्यों क्लोज कर दिया है? लुइस बोलता है क्या कहा मैजिक? मुझे भी सीखना है। एसुत्रा बोलती है मैजिक के लिए टैलेंट चाहिए, बट मुझे लगता है आप दोनों मैजिक यूज कर सकते। लुइस और इवान दोनों ही खुशी से हैरान हो जाते हैं। एलिना अलर्ट होते हुए मन में बोलती क्या उनको इनके बारे में सब कुछ पता है क्या?
सुत्रा ट्विन प्रिंस के रूम को दिखाते हुए बोलती है, हम लोग यहाँ आ गए हैं। दूसरे साइड में मिस एमा का चेम्बर है, लेफ्ट साइड में प्रिंस लुइस का और राइट साइड में प्रिंस इवान का क्वार्टर्स है। दोनों ही प्रिंस हैरान हो जाते हैं। इवान बोलते सब कुछ सेम है, बस बेड के कलर्स को छोड़ के। लुइस बोलते वाओ, हमारा खुद का अलग अलग रूम है। एशत्रा बोलती है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। लुइस एक्साइटेड होते हुए बोलते नहीं, मैं हमेशा से खुद के रूम में रहना चाहता था। एशत्रा बोलती है, प्लीज मुझे सही से बता दीजिए। इवान बोलते क्या तुम अपने आप से सो सकते हो? तुम तो बहुत डरपोक हो। लुइस मुंह फुलाते हुए बोलते नहीं, मैं नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, तो सब ठीक है। एलिन ने राहत भरी सांस लेते हुए मन में बोलती, मुझे ये जान के बहुत राहत मिली है कि कम से कम इनके रूम्स तो अच्छे हैं, बट मेरा रूम कहाँ है? सुत्रा एलिन के पास आके बोलती है, लेडी हार्लिन, आपका रूम 3rd फ्लोर पे है। मैं मिस एमा को उनके रूम में छोड़ के आई हूँ। एलिन हैरान होते हुए बोलती, क्या सिर्फ मेरा ही रूम ऊपर है? सुत्रा बोलती है, हाँ प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। एलिन घबराते हुए बोलती, वो सही कहा, 3rd फ्लोर पे ना, ये एक ग्रेट प्लेस है, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए। एंड मन में बोलती, अगर मैं मना की तो इस बार उसके खाली कंधे पे मैं रहूंगी। वो दोनों ही फिर 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। सुत्रा बोलती है, ये है 3rd फ्लोर, आपका रूम राइट में है। एलिना मन में बोलती है, यहाँ तो सिर्फ 2 ही रूम है। एलिना सुत्रा से बोलती है, आपको शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक एस्कॉर्ट की है उसके लिए, अब आप उनको भी जाके रेस्ट दे दीजिए। एंड मन में बोलती है, प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए। सुत्रा एलिन को रुकने के लिए बोलती है। एलिन घबराते हुए रुक जाती है। एंड मन में बोलती है, मुझे लगा ही था यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जिससे मैं डर सकती हूँ। सुत्रा बोलती है, यह सब ड्यूक ने मुझे आपसे बोलने के लिए बोला है, आप मेरे रूम में कभी भी आ सकती है, चाहे दिन हो या रात, और इससे भी बेहतर आप ही मुझे इन्वाइट कर लीजिएगा। एलिन बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या? सुत्रा जाते हुए बोलती है, बस इतना ही था, मैं कल आपको पूरे कासल को दिखा और पूरे स्टाफ मेंबर से मिलवा दूंगी, अभी आप रेस्ट ले लीजिए। एलिन थकी हुई हालत में बोलती है, हाँ मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। नेक्स्ट सीन में हम लोग रात के टाइम को देख पाते हैं। लुइस बेड में सोते हुए बोलता है, एलिन मुझे बहुत नींद आ रही है, बस मैं सोना नहीं चाहता हूँ, मुझे अभी भी और खेलना है। एलिन बोलती है, प्रिंस लुइस, क्या आप श्योर हैं आप अकेले सो पाएंगे? एंड आपको बड़ा होने के लिए सोना जरूरी है। इवान बोलते हैं, डर के मारे रोते हुए मेरे पास मत आना। लुइस बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, मैं बहादुर हूँ। 1 सेकंड बाद ही लुइस सो जाता है। एलिन लुइस को गुड नाइट किस देती है। एलिन इवान से बोलती है, अब आपकी बारी प्रिंस इवान। इवान बोलते है, ठीक है। एलिन बोलती है, अगर कुछ हुआ तो एमा के पास चले जाइएगा। इवान बोलते है, एमा का तो हालत ही खराब है। एलिन परेशान होते हुए बोलते है, ओह हाँ सही कहा आपने, एमा भी बहुत थक गई है आज के जर्नी की वजह से। एलिन इवान को बेड में सुलाते हुए बोलती है, तो आप मुझे ढूंढ लीजिएगा, मेरा बेड 3rd फ्लोर पे है, ठीक है? इवान बोलता है, ठीक है। इवान फिर एलिन को देखने लगता है एंड बोलते है, मेरे बारे में क्या? एलिन शॉक होते हुए बोलती है, हम किस लिए? इवान दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए बोलता है, नहीं कोई बात नहीं है, अभी तुम चले जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। एलिन कुछ समझते हुए बोलते, ओह क्या वो? एंड इवान को भी गुड नाइट किस दे देती है, जिससे इवान शॉक हो जाता है। इवान शर्माते हुए बोलते, गुड नाइट एलिन। एलिन बहुत खुश हो जाती है। एलिन बोलती, अच्छे से सो जाइएगा प्रिंस इवान। एलिन सीढ़ियों की तरफ जाते हुए मन में बोलती, अगर सोचूं तो किचन कहाँ है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, हाँ यहाँ पे शायद कोई है। तभी वो अंदर झांकती है तो कोई अंदर बैठा हुआ था। मिस्टर बटलर कुछ ड्रिंक करते हुए बोलते हैं, ओह लेडी हार्लिन आप। एलिन कुछ बोल नहीं पाती, बट वो सदमे में जरूर चली जाती है एंड वो बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में वो किसी की वॉइस सुन पाती है। एलिन अपनी आंखें खोलती है एंड देखती है कि वो खुद कसर के गोद में बैठी हुई थी। अगर आप एपिसोड की स्टार्टिंग में एलिन कसर को देखते हुए मन में बोलती, मैं डेफिनेटली बेहोश हो गई थी, क्या ये कोई सपना है? बहुत दिनों बाद मैं उस सुपरमार्केट को छोड़ के किसी और चीज के बारे में सपना देख रही हूँ। मैं होप करती हूँ वो डेविल के कासल में जाना भी एक सपना ही हो। एलिन कसर के बॉडी को देख के एक्साइटेड होते हुए मन में बोलती है, वो उनके मसल्स से तो ये सपने में जैसे 4 चांद लग गए हो। कसर हंसने लगता है। एलिन अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, हे मेरे हैंडसम फूल, और कसर के गाल में पिंच करती है एंड गुस्से से बोलने लगती है, तुम बेकार आदमी कहीं के। कसर भी लगी, ये क्या हुआ है? एलिन चीखते हुए बोलती है, आप कैसे हम लोगों को इस जगह पे मूव ऑन करवा सकते हैं? आपको क्या लगता है मैं आपको अपने सपने में ऐसे देख के आपको माफ कर दूंगी? हाँ आप बस रुको, मैं आपको रियल लाइफ में भी देख लूंगी, बेकार आदमी कहीं के। मिस्टर बटलर घबराते हुए बोलते, लेडी हार्लिन प्लीज आप शांत हो जाइए। एलिन मिस्टर बटलर को देख के बोलती है, हाँ मिस्टर बटलर आप मेरे सपने में क्या कर रहे हैं? मिस्टर बटलर घबराते हुए बोलते, ये कोई सपना नहीं है, मुझे लगता है अब आपको छोड़ देना चाहिए। एलिन ये सब बातें सुनती है, फिर वो कसर को देखने लगती है। लाल टमाटर जैसे गाल लेके कसर बोलते, गॉर्जियस तुमको अच्छे से नींद तो आई होगी ना? एलिन शॉक हो जाती है। एलिन कसर से दूर जाते हुए मन बोलती, ये कोई सपना नहीं था एंड बोलती है, हेलो योर ग्रेस,
कसर बोलता है, लवर्स में इतनी फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। एलिने घबराते हुए बोलती है ठीक है ड्यूक कसर। कसर बोलता है टाइटल के बिना। एलिने बोलती है कसर, एंड मन में बोलती है अब क्या क्या मेरा काम हो गया है। कसर बोलता है क्या बात है, मैंने आपको ये ऑर्डर दिया था ना कि आप मेरे लवर को इस कासल में वेलकम करने वाले हैं। एलिने बोलती है मैं खत्म हूँ। मिस्टर बटलर बोलता है मैंने तो सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था। कसर बोलता है कैसे, इंसानों की तरह या आप लोगों की तरह। मिस्टर बटलर बोलते हैं हाँ मैजिकल बीइंग की तरह योर ग्रेस। एलिने शॉक हो जाती है एंड बोलती है आप ये सारे डेकोरेशन हमारे वेलकम करने के लिए किए थे। मिस्टर बटलर बोलते हैं हाँ बिल्कुल। एलिना बोलती है स्टेयर में जो ब्लैक स्कल्स थे उनको भी। मिस्टर बटलर बोलते हैं हम मैजिकल बीइंग्स को ब्लैक, रेड एंड पर्पल कलर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। फाउंटेन में जो वाटर निकल रहा है वो भी हर्बल वाटर है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैं वाराहान के मोस्ट पॉपुलर बीस्ट के ऊपर बेस करके उन सभी स्टैचूज को बनवाया हूँ। एलिने हैरान होते हुए मन में बोलती है ह्यूमंस का और मैजिकल बीइंग्स का ब्यूटीफुल बोलने का तरीका बिल्कुल ऑपोजिट है। वो मिस्टर बटलर से बोलती है तो ट्विन प्रिंस और मेरे रूम को किसने डेकोरेट किया है, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। मिस्टर बटलर बोलते हैं ड्यूक ने उन रूम्स को खुद से प्रिपेयर किए हैं। एलिना मन में बोलती है अच्छा तो ऐसी बात है। कसर बोलते हैं मिस्टर बटलर जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी लवर और ट्विन प्रिंस मैजिकल बीइंग्स नहीं है। मैंने जब आपसे कहा इसको रहने लायक करिए, क्या इसका मतलब मैंने ऐसा करने के लिए तो नहीं कहा था। मिस्टर बटलर सैड होते हुए बोलते मुझे समझने में गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दीजिए योर ग्रेस, आप भी मुझे माफ कर दीजिए लेडी हार्लिन। एलिने बोलती है ये बस कल्चरल डिफरेंस की वजह से हुआ है क्यों है ना। एंड मन में बोलती है ऑफ कोर्स ये टोटली डिफरेंट इशू है, हम लोग यहाँ पे पहले से थोड़ी रहते हैं। एलिने कल रात की बात को याद करते हुए बोलती अच्छा अगर मैं सोचूं तो मैं इनकी वजह से बेहोश हो गई थी, आप कल रात को फिर से ब्लड की खांसी खांसने लगे थे क्यों है ना। मिस्टर बटलर बोलते हैं आपको मेरी चिंता हो रही थी, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, मैं ब्लड की खांसी नहीं खांस रहा था, आपने जो देखा है वो खाशरा प्लांट से बनाया गया ड्रिंक था। एलिना बोलती है तो वो एक वेजिटेबल जूस था। मिस्टर बटलर बोलते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, ये कितना बढ़िया है ना, मैं पहले मीट खाया करता था बट जब मैंने पहली बार वेजिटेबल को टेस्ट किया था तो मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। एलिना बोलती है मैंने सुना है मैजिकल बीइंग सिर्फ मीट खाते हैं, क्या आपके लिए वेजिटेबल खाना सही होगा। मिस्टर बटलर बोलते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, अगर मैं वाराहान में रहता तो डार्क एनर्जी की वजह से मैं ठीक रहता बट यहाँ पे मेरी बॉडी वेजिटेबल्स को रिजेक्ट कर रहा है। कसर बोलता है इसीलिए मैं आपको मीट खाने के लिए बोलता हूँ। एलिना बोलती है अच्छा तो वो ब्लड नहीं था। मिस्टर बटलर रोते हुए बोलते मुझे तो उनका टेस्ट अच्छा ही नहीं लगता है, मैं कैसे खा सकता हूँ। एलिना मन में बोलती है बाद में पता लगाऊंगी कि कसर मैजिकल बीइंग्स के साथ क्या कर रहा है। वो कसर से बोलती है कसर मैं अब मेरे रूम में जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ इसीलिए। तभी कसर एलिन के हाथ को पकड़ के खींच लेता है। एलिन को बेड में सुलाते हुए बोलता है अगर तुम टायर्ड हो तो तुमको दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल ये तुम्हारे लवर का ही बेडरूम है। एलिन ब्लश करते हुए बोलते क्या मेरा मतलब वो। मिस्टर बटलर वहाँ से खसकते हुए बोलते तब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर बटलर चले जाते। कसर एंड एलिन दोनों ही रूम में अकेले रहते हैं। कसर एलिन को देखता है, एलिन भी कसर को देखने लगती है। एलिन कसर की बॉडी को देखते हुए मन में बोलती एक मिनट ये क्या हो रहा है, मेरा मतलब कसर हैंडसम है, उसकी बॉडी भी परफेक्ट है बट ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा, वो कितने बढ़िया पैक्स है। कसर एलिन को बुलाता है एंड बोलते तो तुम्हारे नाक से ब्लीडिंग हो रहा है। एलिन बोलती है क्या कहा, मैं टायर्ड हूँ शायद इसीलिए ऐसा हुआ, मैं कसम खा के बोल रही हूँ तुम्हारे पैक्स की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। कसर एलिन को रुमाल देते हुए बोलते अपने हेड को नीचे करके रखो। एलिन मन में बोलती है मुझे बहुत शर्म आ रही है। एलिन बस कसर को देखे जा रही थी एंड वो कसर से बोलती मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके चीक्स को पकड़ के खींचने लगी थी इसलिए मैं सोची थी मैं कोई सपना देख रही हूँ। जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे तो कासल को देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था। कसर बोलते हैं कासल की वजह से, ठीक है आप अपने मन मुताबिक कासल को चेंज कर सकती है। एलिन बोलती है क्या सच्ची में। कसर बोलता है क्योंकि मेरी लवर ऐसा करना चाहती है इसीलिए। एलिन खुश होते हुए बोलती है आप अपने बात से बस मुखरिएगा मत, ठीक है मुझे बहुत नींद आ रही है, शायद मेरे नर्व्स अब शांत हो गई है इसीलिए। एंड वो सो जाती है। कसर बोलता है बट रिटर्न में मुझे नेक्स्ट सीन में हम लोग मॉर्निंग टाइम को देख पाते। कसर के रूम में भी सनलाइट आती है एंड एलिन अपने आंखें खोलती है। वो हैरान होते हुए बैठ जाती है, इधर उधर देखते हुए मन में बोलती है क्या मैं कसर के रूम में ही सो गई थी,
अब ये कहाँ चला गया है? सबसे पहले मुझे मेरे रूम में जाना चाहिए। एली ने अपने सर में मारते हुए बोलती है, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? क्या ये सब सच है? कैसे तुम उस रूम में सो सकती हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्यों है ना? कसर की बातें याद करते हुए मन में बोलती है, हाँ अभी मैं अगर सोचूं तो कसर ने शायद मुझसे कुछ बोले थे, बट क्या बोले थे? तभी कोई एलिने के रूम के डोर को नॉक करता है। एलिना मन में बोलती, क्या ये कसर हो सकते हैं क्या? मुझे नहीं पता कि मैं उनके फेस को देख पाऊंगी कि नहीं। एसुत्रा रूम में आते हुए बोलती है, ओह आप उड़ गई हैं। एलिना राहत लेते हुए मन बोलती, ओह ये तो एसुत्रा है। एसुत्रा बोलती है, मैं पहले ड्यूक के रूम में चेक करी थी तो आप वहाँ पे नहीं थी, तो मैं यहाँ पे चली आई आपको ढूंढने के लिए। एलिना मन में बोलती है, हाँ इनको पता चल गया कि मैं कल रात को उनके रूम में थी। एंड वो बोलती है, कसर कहाँ है? सूत्रा बोलती है, मुझे लगता है वो शायद ट्रेनिंग फील्ड्स में होंगे। एलिना हंसते हुए बोलने लगती है, ओह ये हुई ना बात, यही है मेरे बेबी। अरे यार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। और ट्विन प्रिंस कहाँ है? सूत्रा बोलती है, आपकी मेड उनके साथ है, तो हम लोग नीचे चल सकते हैं। ट्विन प्रिंस दोनों ही एलिना को बुलाने लगते हैं। मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूंगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। एलिना बोलती है, मेरे ट्विन प्रिंस क्या आप लोगों को अच्छे से नींद तो आई है ना? लुइस बोलता है, हाँ जब मैं अकेले जागा था तो मैं हैरान हो गया था, बट अभी मैं ठीक हूँ। इवान बोलता है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लुइस बोलता है, हाँ सही कहा, जैसे ही मैंने डोर पे नॉक किया था तो तुमने तुरंत ओपन कर दिया था। इवान शर्माते हुए बोलते हैं, वो तो बस। एलिना बोलती है, ऐसा लग रहा है इवान भी लुइस की बहुत चिंता करते हैं, तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। लुइस बोलता है, हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है। सूत्रा बोलती है, प्लीज आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। लुइस बोलता है, हे ये कल वाली स्ट्रॉन्ग लेडी है ना? सूत्रा बोलती है, प्लीज आप मुझे सूत्रा करके बुला सकते हैं। एलिना मन में बोलती है, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो लोग अब उनसे नहीं डर रहे हैं। लुइस बोलता है, ठीक है तो हाय सूत्रा। इवान बोलता है, मैजिशियन, जिसको एलिना भी सुन लेती है। एंड इवान को देखते हुए मन में बोलती है, उनको मैजिक में इंटरेस्ट आने लगा है, जैसा कि मैंने सोचा था। दोनों ही ब्रदर बहुत पावरफुल मैजिशियन बनते हैं, बट जो अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं वो इवान ही होते हैं। मुझे शायद उनके लिए टीचर ढूंढना चाहिए। एमा थकी हुई हालत में बोलती है, मैं कल के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। एलिना एमा को शांत करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रीजन था शॉक होने का। एंड मन में बोलती है, एक्चुअली मैं अभी बेहोश हो गई थी। सूत्रा जाते हुए बोलती है, ब्रेकफास्ट अभी ही सर्व कर दिया जाएगा। एमा रोते हुए बोलती है, मैंने उन लोगों के सामने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया है। एलिना बोलती है, मैं श्योर हूँ वो लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, तुम चिंता मत करो। एलिना रूम को देखते हुए मन में बोलती है, बट यहाँ का डाइनिंग हॉल भी किसी हॉरर मूवी की तरह लग रहा है, क्या हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ का फूड अच्छा होगा? सूत्रा बोलती है, ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है तो हम लोग ब्रेकफास्ट को देख पाते हैं। सूत्रा बोलती है, यहाँ के शेफ रिहार्ड से है, तो मैं श्योर हूँ आप लोगों को अपना टेस्ट जरूर मिलेगा। एलिना राहत लेते हुए मन में बोलती है, देख के शांति मिला। लुइस एक्साइटेड होते हुए बोलता है, ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना? एलिना खाते हुए बोलती, ये साइड से थोड़ा रफ है पर ये बढ़िया है। तो कोई एलिना को घूरने लगते हैं, जिससे अनकंफर्टेबल होते हुए एलिना मन में बोलती है, वहाँ पे इतने सारे लोग क्यों खड़े हुए हैं? ह्यूमन और मैजिकल बीइंग दोनों ही रेसेस हम लोगों को ऐसे घूरे क्यों जा रहे हैं? कुछ मेड्स एंड सर्वेंट्स उन लोगों को देखते हुए आपस में बोलने लगते, वो माय गॉड, जरा ट्विन प्रिंस को तो देखना, वो लोग कितने छोटे हैं, उन लोगों के हाथ मेरे उंगलियों के बराबर है। उनके हाथ भले ही छोटे हो बट वो लोग अच्छे से अपने हाथों को यूज कर लेते हैं। वो दोनों ही बहुत क्यूट है। एलिना मन में बोलती है, हाँ ये दोनों क्यूट है, ऑफ कोर्स ये दोनों बहुत क्यूट है। सर्वेंट्स एलिना को लेके बोलने लगते, क्या ये ड्यूक की लवर है? क्या वो सच्ची में वही है? एलिना उन लोगों को देखती है, जिससे वो सभी शॉक हो जाते हैं एंड बोलने लगते हैं, हाँ हमें माफ कर दीजिए माय लेडी। एलिना मन में बोलती है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये लोग मुझसे डर रहे हैं या फिर उससे भी ज्यादा। एलिना बोलती है, सूत्रा क्या कसर हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? सूत्रा बोलती है, वो बहुत कम ही खाना खाते हैं, तो वो डाइनिंग हॉल में उतना नहीं आते हैं। एलिना बोलती है, तो वो अपने खाने को अलग से खाते होंगे? सूत्रा बोलती है, वेल उससे भी ज्यादा वो अपने खाने को एंजॉय नहीं करते। एलिना खाना खाते हुए मन में बोलती है, ये तो अजीब बात है, जब वो मेरे साथ रहते हैं तब तो वो एंजॉय करके खाना खाते हैं, ये खाना उतना भी बुरा नहीं है। अगर वो खाने के मामले में इतना ही पिकी होते तो वो मेरे बनाए गए खाने को भी एंजॉय नहीं करते। एलिना ट्विन प्रिंस से पूछती है, ट्विन प्रिंस क्या आप लोगों को ये फूड अच्छा लग रहा है? इवान बोलते हैं, हाँ
लुइस बोलता है सभी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और यहाँ बहुत सारे डिलीशियस फूड भी है, बट मुझे तुम्हारे हाथों से बनाया गया फूड सबसे ज्यादा पसंद है एलिन। आपकी कुकिंग पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट कुकिंग है। एलिन खुश होते हुए मन में बोलती है, ऐसा लग रहा है हम लोगों ने मूव ऑन करके अच्छे ही किए। कसर लुइस को पैट करते हुए बोलता है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे को फ्लर्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है, वो भी मुझसे भी अच्छा। एलिन बोलते है, ओह कसर आप। लुइस बोलते है, ओह ये तो एलिन का लवर है। ये सब देख के मेट्स बोलने लगते हैं, वो तो ये सच्ची में उनकी लवर है। ओह माय गॉड, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। एलिन उन लोगों को देखते हुए मन में बोलती है, हाँ वो सभी कसर के लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं ला रहे हैं। एंड वो बोलती है, क्या आप ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले। कसर बोलता है, मैं बस तुमको देखने के लिए आया था। एलिन बोलती है, तो आप सच्ची में ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले। कसर बोलता है, बिल्कुल सही कहा। एलिन मन में बोलती, क्या वो खाना इसीलिए नहीं खाना चाहते कि उनको खाना नहीं है या उनको कोई जरूरत नहीं है। कसर बोलता है, और उससे भी ऊपर मैंने कल जो तुमसे बोला था। एलिन अपने मन में सोचे ही जा रही थी, मैं उनके मसल्स को लूज होते हुए नहीं देख सकती हूँ, कैसे वो नहीं खा के रह सकते हैं। खड़े होते हुए बोलती है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती हूँ। कसर शॉक हो जाता है एलिन को देख के, क्या मैं आपके किचन को बोरो कर सकती हूँ। एसुत्रा बोलती है, ये रहा किचन। एलिन किचन को देख के मन में बोलती है, मुझे ये देख के राहत मिली कि किचन तो नॉर्मल है। एक जन बोलता है, हाँ मिस एसुत्रा क्या कोई बात है, और आपके साथ ये कौन है। एसुत्रा एलिन को इंट्रोड्यूस देते हुए बोलती है, ये ड्यूक की लवर है, लेडी एलिन हार्लिन। वो आदमी बोलते है, ओह आपसे मिलना हमारी ऑनर की बात है, मैं वेविटो हूँ, इस कासल का हेड शेफ, पर आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या फूड में कुछ दिक्कत था। एलिन बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ट्विन प्रिंस और मैंने आपके मील को बहुत एंजॉय किए हैं, बट कसर कुछ भी नहीं खा रहे थे तो मैं यहाँ उनके लिए कुछ कुक करने के लिए आई थी। वेविटो बोलते हैं, आपका मतलब ड्यूक, हाँ उनको खाए हुए 3 महीने हो गए। एलिन शॉक होते हुए बोलती है, क्या कहा 3 महीने। एंड मन में बोलती है, मुझे लगा था कि वो सही से खाना खाते होंगे, बट वो तो ना खा पिए हुए थे। मेरा मतलब मुझे पता है इंपीरियल फैमिली मेंबर बिना खाए पिए बहुत दिनों तक रह सकते हैं, बट ये कुछ ज्यादा हो गया है। एंड बोलती है, वेविटो क्या मैं आपकी किचन को यूज कर सकती हूँ। वेविटो बोलता है, हाँ क्यों नहीं। एलिन एसुत्रा से बोलती है, एसुत्रा क्या तुम मेरे रूम से स्पाइसेस वाले बैग को ला सकती हो। एसुत्रा अपना सर हाँ में हिला देती है। एलिन फिर कसर के लिए खाना प्रिपेयर करते हुए मन में बोलती है, अगर वो बीमार नहीं है तो उनके लिए बहुत ही डिलीशियस मीट की डिश को बनाते हैं। देन उसका डिश प्रिपेयर हो जाता है। सभी लोग डिश को देखते हुए बोलने लगते हैं, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ भी स्मेल नहीं किया है, इसका स्मेल कितना स्वीट है, ये कितना इनक्रेडिबल लग रहा है। वेविटो बोलता है, इस डिश का क्या बोलते हैं। एलिना बोलते हैं, इसको बुलगोगी बोलते हैं, स्टीर फ्राई मीट में स्वीट एंड सॉल्टी मैरिनेट के साथ। वेविटो डिश का नाम याद कर लेता है। एसुत्रा एंड वेविटो दोनों ही एलिना को देखने लगते हैं एंड बोलते हैं, हम लोग होप करते हैं कि ड्यूक आपके कुकिंग को खाए माई लेडी। एलिना मन में बोलती है, सिर्फ वेविटो और एसुत्रा ही नहीं, बाकी सभी भी कसर के लिए बहुत चिंता करते हैं। वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, देन मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, मैं बस होप करती हूँ कि कसर इसको खाए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एलिना कसर को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। सभी सर्वेंट्स विस्पर करने लगते हैं। एलिना बोलती है, आपको अच्छे से खाना खाना चाहिए, आपको देख के ही बच्चे सीखेंगे, आपको पता है। कसर ब्रेकफास्ट को देखने लगता है जिससे वो हैरान हो जाता है एंड वो फोक को पकड़ता है। सभी लोग देखने लग जाते हैं। कसर फर्स्ट बाइट लेने जाता है एंड उसको खा लेता है। कसर के फेस को देख के ही पता चलता है कि उसको खाना बहुत अच्छा लगा है एंड वो एलिना से बोलता है, आप हर टाइम मुझे सरप्राइज कर देती है, इसमें सॉल्ट एंड स्वीट का परफेक्ट बैलेंस है और ये मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि ये इतना सॉफ्ट है कि मेरे मुंह में जाते ही पूरा मेल्ट हो जा रहा है। इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। लुइस बोलते हैं, मुझे भी ट्राई करना है। इवान भी बोलते हैं, मेरा पेट पूरी तरीके से नहीं भरा है। एमा खाने लाते हुए बोलती, ट्विन प्रिंस आपके लिए भी है। लुइस खाने को खाते हुए बोलते, वो ये मीट कितना स्वीट एंड सॉफ्ट है। इवान भी बोलते, हाँ इसमें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्ट एंड स्वीट को मिक्स किया गया है। कसर बोलता है, ये बहुत डिलीशियस है एलिना, ये इतना अच्छा है कि मैं इसको सही से बयान नहीं कर सकता हूँ। एलिना बोलती है, हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ इस मामले में, क्यों है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ प्राइज डिजर्व होना चाहिए। सभी सर्वेंट्स हैरान होते हुए बोलते, ड्यूक ने सारा खाना खत्म कर दिया है एंड सभी एक्साइटेड होते हुए एलिना से बोलते, माय गुडनेस ये तो मिरेकल है, ये तो सच्ची में मिरेकल है, होने वाली लेडी ऑफ द हाउस ने मिरेकल कर दिया है, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो ड्यूक्स की लेडी नहीं कर सकती है। एलिना हैरान होते हुए बोलते, क्या कहा, लेडी ऑफ द हाउस। सभी एलिना को पूछने लगते हैं जिससे एलिना परेशान होने लगती है। देन वो बोलती है, ये आप सभी क्या बोल रहे हैं और आप लोगों का मतलब क्या है कि कसर को टेस्ट नहीं आता है। कसर गुस्सा से बोलता है, अब बहुत हुआ,
एलिन, देख के लग रहा है बच्चों ने अपना खाना खत्म कर लिया है, तो आप बच्चों को लेके उनके रूम में जाइए और उनके साथ खेलिए। एंड वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं खाने के लिए शुक्रिया। एंड सभी उसको जाते हुए देखने लगते हैं। एलिन मन में बोलती है, हाँ ये सब क्या था? मिस्टर बटलर बोलते हैं, लेडी एलिन, यहाँ ऐसा कुछ है जो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग रात के टाइम को देख पाते हैं। एंड एलिन अपने रूम में लेटी हुई थी, जहाँ वो बोलती है उन्होंने अपने टेस्ट के सेंस को लॉस्ट कर दिया है। एंड सभी की बातें याद करते हुए मन में बोलती है, ड्यूक को फूड का टेस्ट बहुत टाइम से नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से वो खाना ही खाना छोड़ दिए थे। प्रेजेंट में एलिन मन में बोलती है, पर उन्होंने मेरे बनाए खाने को लेके जो भी बोले थे, क्या वो सब झूठ था? तो उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये क्यों मेंशन किए थे कि मैं उनके लिए कुकिंग किया करूंगी? वो बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है। तभी उसके रूम के डोर पे कोई नॉक करता है। एलिन उठते हुए बोलती है, अभी इस वक्त कौन होगा? एंड वो मन में बोलती है, क्या ये ट्विन प्रिंस हो सकते हैं या फिर एसुत्रा? एलिन गेट खोलते हुए बोलती है, कौन है? जहाँ कसर होता है। एंड वो बोलता है, हेलो, क्या तुम ठीक हो? जिसे देख के एलिन हैरान हो जाती है। एलिन बोलती है, आप यहाँ भी क्या कर रहे हैं? कसर बोलता है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? क्या तुम मेरे साथ कहीं पे चल सकती हो? तो हम लोग कसर और एलिन को कहीं जाते हुए देख पाते हैं। एलिन बोलती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कसर बोलता है, इस कासल के सबसे नॉर्मल पार्ट में। एलिन मुंह बनाते हुए मन में बोलती है, यहाँ ट्विन प्रिंस और मेरे रूम के भी अलावा कोई और भी रूम है? तभी वो लोग कहीं आ जाते हैं। एंड उस रूम में हर जगह येलो फ्लावर्स रहते हैं। एलिन बोलती है, क्या ये मून पियर्स है? कसर बोलता है, क्या तुमको इन फ्लावर्स के बारे में पता है? एलिन बोलती है, वो मैं बस इनके नाम ही जानती हूँ। एंड मन में बोलती है, ये क्वीन विवियाना का फेवरेट फ्लावर्स है। उनके पागल होने से पहले उनको ये फ्लावर्स बहुत पसंद थे और इम्प्रेस के पैलेस गार्डन में ये फ्लावर्स हर जगह कवर रहता था, जो कसर को भी बहुत पसंद था। नोवेल में कसर जब फीमेल लीड्स को पसंद करने लगा था तो उन्होंने इस फ्लावर से उसको गिफ्ट किया था। ये फ्लावर सिर्फ मून की लाइट में खिलता है, इसीलिए इसका नाम मून पियर्स है। एलिन कसर से बोलते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल है, कि आप मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं? कसर बोलता है, हाँ। एलिन कसर को देखते हुए मन बोलते, ऐसा लग रहा है जैसे उनको पता था कि मैं बहुत हर्ट हूँ, कि कैसे वो मेरे कुकिंग के लिए जो कॉम्प्लीमेंट दिया करते थे वो कोई एक्ट है। एलिन बोलती है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या ये सच है आपने अपने टेस्ट के सेंसेस को लॉस्ट कर चुके हैं? कसर बोलता है, हाँ ये सब सच है। एलिन सैड होता है, बोलते, तो आप अभी तक जो भी बोल रहे थे वो सब झूठ था? कसर एलिन के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम जो भी कुक किया करती हो मैं उन सभी को टेस्ट कर पाता हूँ। एलिन बोलती है, आप झूठ बोल रहे हैं, इस बात का कोई सेंस नहीं है। कसर बोलता है, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि कैसे, बट मैं बस तुम्हारे बनाए गए डिशेस को टेस्ट कर पा रहा हूँ। कसर अपने शर्ट के बटन को ओपन करते हुए बोलते हैं, मैं इस सिंबल के कसम खा के बोल सकता हूँ। वो अपने सिंबल को दिखाने लगता है। एलिन हैरान होते हुए मन में बोलती है, ये तो द प्लेज ऑफ द ट्रूथ है। ये एक एंशियंट सील है जो कसर और किंग के बीच में किया गया है, बट इसके साथ उनके लाइफ भी बॉन्ड हो गई है। कसर बोलता है, मैं मानिया से सफर कर रहा हूँ, मैं एलरुबी फ्रूट लिया करता था मेरे माइंड को क्लियर करने के लिए। एलिन परेशान होते हुए मन में बोलती है, क्या कहा एलरुबी? एंड मन में बोलती है, ये जरूर उस फ्रूट के बारे में ही बोल रहे होंगे। कसर बोलता है, वो फ्रूट मैजिकल बींग्स के वहाँ पे ही उगाए जाते हैं, अगर मैं उस फ्रूट को ना खाऊं तो मेरा माइंड क्लियर नहीं होगा, बट उससे मेरे सेंसेस खत्म हो जा रहे हैं। बोला जाए तो 5 सेंसेस जिससे लोगों को जॉय फील होता है। एलिन मन में बोलती है, मैं जानती थी कि उस फ्रूट की वजह से उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो कहाँ ग्रो होता है या फिर उससे उनके सेंसेस खत्म हो जाएंगे। मैंने नोवेल में जो पढ़ी थी ये मामला उससे भी ज्यादा सीरियस है। कसर एलिन को पकड़ के बोलते हैं, बट मैं 3 सालों में पहली बार कुछ ऐसा खाया हूँ जिसको मैं टेस्ट कर पाया था, और वो फूड तुम्हारा ही था। जब तुम मेरे आसपास रहती हो तो मुझे सेफ फील होता है, और ये एकदम सच है। एलिन कुछ सोचने लगती है एंड वो कसर को हक कर लेती है एंड वो बोलती है, हो बेचारे। कसर बोलते हैं, मैं बस ब्लड और रोटन फूड का ही स्मेल और टेस्ट कर पा रहा था। एलिन बोलते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी जितना मेरे से हो सके। अगर उनको सिर्फ मेरे ही कुकिंग किए गए फूड का टेस्ट आ रहा है तो मैं श्योर हूँ कि उनका सेंस ऑफ टेस्ट जरूर वापस आएगा। मैं उनके कर्ज को खत्म नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं फीमेल लीड नहीं हूँ, बट अगर मैं उनकी हेल्प कर पाई तो। कसर एलिन को बड़े प्यार से देखे जा रहा था। एलिन शर्माने लग जाती है एंड झुकते हुए बोलती है, रात की हवा बहुत ठंडी है, चलो वापस अंदर चलते हैं। कसर बोलता है,
मुझे तो लगा तुमको मुझे ऐसा देख के बड़ा मजा आ रहा है। एली ने कसर को उसके कपड़े देते हुए बोलती है, आपको ठंड लग जाएगी, इसको वापस पहन लीजिए। कसर बोलते ठीक है चलो हम लोग अंदर चलते हैं। एली ने मन में बोलती है, मैं होप करती हूँ कि रात के अंधेरे में मेरे एक्सप्रेशंस भी हाइड हो जाए। वो अपने रूम के बाहर आके कसर से बोलती है, ठीक है तब गुड नाइट। कसर बोलता है, तुम अंदर क्यों जा रही हो? एली ने बोलती है, हाँ क्योंकि ये मेरा रूम है। कसर बोलता है, बट हमने तो प्रॉमिस किया था ना कि आज रात से हम दोनों एक साथ सोने वाले हैं। एली ने चीखते हुए क्या कहा? देन उसका लास्ट नाइट की कन्वर्सेशन याद आता है। कसर बोलता है, बट मैं समझ गया कि तुम ऐसा नहीं चाहती हो। एली ने हैरान होते होते, मेरा मतलब वो है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने आपको क्या आंसर दिया था। कसर बोलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थोड़े ही कोई सेम बेड पे रहेगा। मैं समझ गया हूँ, तुम मुझे हेट करती हो। ये तो बहुत बुरी बात है, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तब मुझे मेरे सर में दर्द नहीं होता है। एली ने हैरान हो जाती है। एली ने कुछ याद करते हुए बोलती है, अच्छा आपके सर में दर्द हो रहा है ना? अगर बात ऐसा है तो ठीक है, मैं तब तक ही रहूंगी जब तक आप सो ना जाए। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग एलिने को सोते हुए देख पाते हैं। कसर बोलता है, तुमने ही ना कहा था कि जब तक मैं ना सो जाऊं तब तक तुम जागने वाली थी। कसर बड़े प्यार से एलिने को देखने लगता है एंड उसके सर में हाथ फैलाता रहता है। कसर बोलते हैं, अगर मैं सो भी ना, क्या तुम मेरे पास हमेशा ऐसी ही रहोगी? नेक्स्ट सीन में हम लोग मून प्राइस फ्लावर को सुबह के टाइम बंद होते हुए देख पाते हैं एंड कसर के कैसल को भी देख पाते हैं। सभी सर्वेंट्स एलिने को जाते हुए देख के आपस में बात करने लगते हैं, जिसको समझते हुए एलिने मन में बोलती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि सभी मैजिकल बीइंग्स एंड ह्यूमंस मुझे अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो क्या? तभी एलिने अपने सामने एसुत्रा को नोटिस करती है एंड एसुत्रा भी एलिने को नोटिस कर लेती है। एलिने एसुत्रा के पास आके बोलती है, क्या तुम जानती हो मिस्टर बटलर कहाँ है? एसुत्रा बोलती है, वो आपके पीछे वाले कॉरिडोर में है। एलिने बोलती है, ओह थैंक यू मुझे बताने के लिए। एसुत्रा बोलती है, पर आप उनको क्यों ढूंढ रही है? एलिने बोलती है, मैं उनको कुछ देना चाहती हूँ। एसुत्रा कंफ्यूज हो जाती है। मिस्टर बटलर अपने वेजिटेबल जूस पी रहे थे एंड उसको एंजॉय करते बोलते हैं, ये वेजिटेबल जूस बहुत बढ़िया है। एलिने बोलती है, हेलो मैं आपको ही ढूंढ रही थी। मिस्टर बटलर बोलते हैं, क्या मुझे क्या कुछ हुआ है? क्या हुआ है लेडी हार्लिन? एलिने बोलती है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। मिस्टर बटलर बोलते हैं, क्या मुझे? एलिने अपने बैग से कुछ निकालते हुए बोलती है, क्या आपको नेटिव वेजिस पसंद है? देन वो कुछ जूस की बॉटल्स निकालती है। मिस्टर बटलर उस बॉटल को लेते हुए बोलते हैं, ये क्या है? एलिने बोलते हैं, ये एक प्रोटीन ड्रिंक है, वेजिटेबल अच्छी होती है बट वो आपकी बॉडी को रिजेक्ट कर रही है, तो मैं ये मीट का अल्टरनेटिव लेके आई हूँ। अगर आपको ये पसंद आया तो मैं आपको ये बनाना सिखा दूंगी। मिस्टर बटलर बोलते हैं, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा है। एंड वो उसको ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करने के बाद वो एक्साइटेड होता है, बोलता है, ये तो बहुत डिलीशियस है, मैंने पहले कभी इतना नटी टेस्ट नहीं किया था और इसको मेरी बॉडी रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है। एलिने प्राउडली मन में बोलती है, मेरे ड्रीम वाले सुपरमार्केट में मुझे ये मिल गया था। एंड मिस्टर बटलर से बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि आपको ये इतना पसंद आएगा, मैं अगली बार आपके लिए और भी लेके आऊंगी। मिस्टर बटलर बोलते हैं, क्या मुझे ऐसा प्रीशियस गिफ्ट देना सही रहेगा? ओह गुडनेस, मैं नहीं जानता मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। एलिने बोलती है, मैं आपको ये सिखा दूंगी इसको कैसे बनाया जाता है और मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मिस्टर बटलर बोलते हैं, आप बस बोलिए, अगर मैं उसको कर सकता हूँ तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। एलिने क्रिपली स्माइल करते हुए मन में बोलती है, पकड़े गई एंड बोलने लगती है, तो आप करेंगे ना? प्लीज मेरी हेल्प करिए इस कासल को फिर से डेकोरेट करने में। मिस्टर बटलर हैरान होते हुए बोलते हैं, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानता हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में एलिने घबराते हुए मन में बोलती है, मैं जानती हूँ यहाँ कल्चरल डिफरेंस है बट लुइस एंड इवान तो इंसान है, बच्चे हैं। जिस मोमेंट एलिने इस डिसीजन पे आई थी, एलिने बोलती है, नहीं आप उनके साथ नहीं खेल सकते। इवान एक टॉय को पकड़ के बोलता है, इस टॉय का 3 आंखें हैं। लुइस बोलते हैं, आखिर ये है क्या? एलिने बोलती है, ट्विन प्रिंस अभी भी बहुत यंग है, तो अगर वो लोग वापस अपने पैलेस में भी रिटर्न चले गए तो भी वो लोग सही से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मिस्टर बटलर बोलते हैं, आपके बातों में पॉइंट तो है, वो रिहार्ड है एंड वो लोग ह्यूमन भी है। एलिने बोलती है, मैं खुश हूँ कि वो समझ गए। मिस्टर बटलर बोलते हैं, ठीक है तो आप क्या क्या चेंज करना चाहती हैं? एलिने बोलती है, अभी मुझे आपकी मदद की जरूरत है तो मैं कसर से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मिस्टर बटलर बोलते हैं, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, वो शायद अपने स्टडी रूम में ही होंगे। एलिने बोलती है, आपका शुक्रिया। बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मार देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम लोग एलिने एंड मिस्टर बटलर को कसर के पास जाते हुए देख पाते हैं। एलिने बोलती है, अच्छा मिस्टर बटलर आप रिहर्ट में कैसे आए? मिस्टर बटलर बोलते हैं,
ये आप क्या बोल रही है, शायद आपको पूरी बात नहीं पता है। एलिना बोलती है हाँ, कसर एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैं अभी भी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। मिस्टर बटलर बोलते हैं मैं श्योर हूँ आप रिहार्ड में मैजिकल बीइंग को देख के सरप्राइज हो गई होंगी, हम सभी इस कासल के बनने से भी पहले से ही यहाँ सर्व कर रहे हैं। एलिना मन में बोलती है तो वो सभी कसर को उसके ड्यूक बनने से पहले से ही जानते हैं। एंड वो बोलती है क्या आप उनसे वॉर में मिले थे? मिस्टर बटलर बोलते हैं हाँ, आप तो जल्दी ही सब कुछ समझ जाती है, हम सभी मर्सनरीज के एलाइज पावर्स में से थे। लेबॉन एक एलाइड पावर है जो वाल्डेस के द्वारा हराया गया था, जो वाराहान के पास ही रहता है। हम सभी पहले एनिमीज की तरह ही मिले थे, बट हमारे उनके साथ कोई भी मैच नहीं था और उस दिन के बाद हम सभी उनके स्ट्रेंथ के सामने सरेंडर कर दिए थे और उनको सर्व करने लग जाते हैं। सिर्फ मैजिकल बीइंग्स भी नहीं, जो लोग घायल थे और ऑर्फन्स को भी उन्होंने पनाह दिया था। जो भी वॉर में पकड़ा गया था वो सभी इस कासल में काम कर रहे हैं, हम सभी उनके छत्र छाया में ब्लेस्ड है। एलिना मन में बोलती तो इसी वजह से कसर को क्राउन प्रिंस के पद से हटा दिया गया था एंड इसीलिए सभी उनका हेल्प भी करना चाहते हैं। मुझे तो लगा था वो डेविल किंग बनने की कोशिश कर रहे होंगे। कसर सिर्फ एक रीजन की ही वजह से डेविल किंग बनता है, वो सिर्फ एलिसियस को पाने के लिए, एंड उन्होंने वॉर को भी स्टार्ट कर दिए थे। मैं कुछ भी करके ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ। डोर पे नॉक करते हैं तो कसर उन लोगों को अंदर आने बोलता है, तो एलिने और मिस्टर बटलर अंदर आ जाते हैं। कसर उन दोनों को देखे बोलते हैं ओह एलिने ये तुम हो, लास्ट नाइट तुम बहुत अच्छे तरीके से सोई होगी, क्यों है ना? एलिने मन में बोलती है अभी बस सुबह ही हुआ है और उनकी लाइट देख के मेरी आंखें बंद हुए जा रही है। एंड वो बोलती है मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। कसर बोलते हैं आप सभी यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? एलिने बोलती है आपने मुझसे पहले कहा था कि मैं अपने मन मुताबिक कासल को चेंज कर सकती हूँ, क्या ये सब सच था? कसर बोलता है देखा जाए तो यहाँ मेरी भी गलती थी, तुमको जो भी करना है तुम कर सकती हो, मैं पूरा कॉस्ट संभाल लूंगा। एलिने मन में बोलती ठीक है, अगर मैं सोचूं तो मैं इनके लिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल हूँ। देन वो बोलती है मुझे लगता है किसी डेकोरेटर एक्सपर्ट को बुला लेना चाहिए, अगर मैं किसी को बुलाऊंगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? कसर बोलता है हाँ मैं ऐसा तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। एलिने बोलती है नहीं, वो मैं ही थी जो इस कासल को चेंज करना चाहती हूँ, तो मुझे इसको करने का मौका दीजिए। एंड मन में बोलती है चलो चलते हैं प्रिंसेस फ्रेशिया के पास, वो सिर्फ लक्षा एम्पायर की प्रिंसेस ही नहीं एलिवेटर मर्चेंट की हेड भी है और मैं उसको कसर के लिए सेट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए सूटेबल पार्टनर ढूंढना है इससे पहले कि कसर फीमेल लीड के लिए वॉर स्टार्ट न कर दे। एलिने अचानक से शांत हो जाती है एंड वो मन में बोलती है हाँ ये तो अजीब बात है, अचानक मेरी बॉडी इतनी टाइट क्यों हो गई है, क्या मैं नर्वस हूँ क्योंकि ये सब कुछ इतनी स्मूथली चल रहा है इसीलिए? कसर बोलता है तो तुम कैसा पर्सन को ढूंढ रही हो? एलिने बोलती है मैं सोच रही हूँ मुझे गिल एवेन्यू में जाना चाहिए। कसर बोलता है तो बस इतना ही है, क्या हमें इसे डेट बना लेना चाहिए? एलिने बोलती है नहीं, मैं यहाँ सब कुछ खुद से करना चाहती हूँ, बट अगर कोई मुझे एस्कॉर्ट करे तो वो भी अच्छा रहेगा। कसर सोचने लगता है, देन वो अपने ड्रॉर को ओपन कर लेता है एंड वहाँ से एक नेकलेस निकाल के एलिना को दे देता है। एलिना उस नेकलेस को लेते हुए बोलती है ये क्या है? एंड मन में बोलती है आखिर ये इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? कसर बोलता है ये फॉग बैरियर से आने जाने के लिए की है, माइकल हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। एलिना बोलते है मैं इसको नहीं ले सकती हूँ, ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। एंड वो मन में बोलती है ये तो एक जेम है जिसमें मैजिक स्टोर हुआ रहता है, अगर मैं कसर के दिए गए सारे प्रेजेंट्स को भी सोल्ड कर दूं तब भी मैं इसको फिर से बाय नहीं कर पाऊंगी। कसर बोलता है मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा जब हम दोनों एक साथ सेम बेड शेयर कर। एलिना तभी बोलती है ये यहाँ मत बोलिए, लोग गलत समझ लेंगे। कसर वो नेकलेस पहनाते हुए बोलता है चलो देखते हैं ये तुम्हारे नेक में कितना अच्छा लगता है, और हाँ इसको अपने से कभी दूर मत करना, मैं तुम्हारे जाने के लिए अरेंज कर दूंगा। एलिना मन में बोलती है एक स्पार्कलिंग ब्लू जेम मेरे नेक में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। 3 दिन बाद हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड एरिया को देख पाते हैं। एलिना बोलती है कसर से हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कसर बोलता है तुम जाने से पहले कुछ डिसाइड कर लो। तो सभी गार्ड्स कसर की ओर देखने लग जाते हैं। एक जाइंट गार्ड बोलता है क्या आप ड्यूक के लवर है? एलिना बोलती है हाँ। एंड मन में बोलती है ये कितने बड़े हैं, ये जरूर जाइंट के ब्लड लाइन से आए होंगे। वो जाइंट बोलता है मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप कितनी स्ट्रॉन्ग है जिसने ड्यूक के हार्ट को जीता है। एलिना बोलती है क्या कहा आपने? बाकी सभी भी बोलने लगते हैं हर आदमी का ड्रीम यही होता है कि उनको कोई स्ट्रॉन्ग वुमन मिले। कोई और भी बोलता है हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे भी कोई ऐसे कंट्रोल कर पाए। आप कितनी स्ट्रॉन्ग है जिसने ड्यूक के चेंज कर दिया है।
एरिने मन में बोलती अब अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैजिकल बीइंग स्ट्रेंथ को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्या उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कसर को अपने कंट्रोल में कर ली हूँ, इसीलिए वो मेरे लवर बन गई है? तभी वो कसर के मोमेंट्स को याद करते हुए मन में बोलती अभी इन सभी चीजों का सेंस बन रहा है कि सभी ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे। कसर बोलता है आप अपने गार्ड को चुन लीजिए, आप जब भी कासल के बाहर जाना चाहेंगी वो आपकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी लेगा। सभी एक्साइटेड होते हुए बोलने लगते मुझे चुन लिए, प्लीज मुझे चुनिए, मैं आपके साथ स्पेयर यानी थोड़ा लाइटली फाइट करना चाहता हूँ। एरिने घबराते हुए मन में बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या मुझे खत्म करना चाहते हैं? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसकी सोच ऐसी नहीं है। तभी एरिने किसी पर्सन को नोटिस करती है एंड मन में बोलती है हाँ क्या ये लुडवियन है? नोवेल में इनको द गोस्ट स्वॉर्डमैन लुडवियन के नाम से जाना जाता है, जिसने कसर को बिट्रे किया था। जब लुडवियन को ये पता चला था कि कसर ने एलिसियस को पकड़ लिया है तो उसने माइकल को अपनी लॉयलिटी दे दी थी एंड उसके नाइट के रूप में सर्व करने लग गया था। बट उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की, क्योंकि वो हाफ एल्फ है। एलिसियस ने उसकी हेल्प की थी उनके इस एबिलिटी को रियलाइज करने में, जिस वजह से वो उनसे सीक्रेटली लव किया करते थे। बट उन्होंने ये बात कभी भी नहीं बोले थे एंड एलिसियस की शैडो की तरह ही उसको प्रोटेक्ट करते रहे थे। कसर के बाद लुडवियन सेकंड मेल लीड है। स्टोरी के इस पॉइंट पे वो अभी भी स्पिरिट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, बट उनका स्किल किसी डायमंड से कम नहीं है। कसर बोलते हैं क्या आपने कोई नाइट को चूज कर लिया है? एरिने बोलती है ओह हाँ मैं उनको चूज करती हूँ जो लुडवियन ही होता है। कोई चिल्ला के होता है बेवकूफ कहीं के। सभी जायंट नाइट्स बोलने लगते हैं कैसे उस जैसे छोटा आदमी ड्यूक के लेडी को प्रोटेक्ट कर पाएगा? उसको कम से कम मेरी जितनी तो टॉल होना ही चाहिए था। हम सभी उससे स्ट्रॉन्ग है, प्लीज आप फिर से चुन लीजिए। एरिने बोलती अगर मैं आप में से किसी को लेके गई तो शायद लौटते टाइम मेरा कैरेज ही टूट सकता है, जिससे सुन के सभी जाइंट्स रोने लग जाते हैं। एरिने बोलती है एंड वो भी तो एक नाइट है ना, जब उसके पास उसका स्वॉर्ड रहेगा तब तक तो वो भी एक प्रोटेक्टर ही रहेगा। लुडवियन ये सुन के हैरान हो जाता है। कसर बोलता है तो लुडवियन क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि तुम मेरी लेडी को प्रोटेक्ट कर पाओगे? लुडवियन नील डाउन हो जाता है एंड वो बोलता है मैं उनको अपने लाइफ से भी पहले प्रोटेक्ट करूंगा माय लॉर्ड। कसर बोलते हैं क्या तुम प्रिपेयर हो? लुडवियन बोलते हैं हाँ योर ग्रेस मैं रेडी हूँ। उन दोनों को देख के एरिने मन में बोलती है मैं तो बस टाउन में ही जाऊंगी, बट ये दोनों ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कोई वॉर शुरू होने वाला है? एंड वो बोलती है अब मैं आपके साथ चलने वाली हूँ सर लुडवियन। एंड वो मन में बोलती है एलिसियस मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे फ्यूचर नाइट को बोरो कर रही हूँ। बाकी नाइट्स रोने लग जाते हैं। कसर बोलते हैं मुझे चीट करने का कोशिश भी मत करना। एरिने बोलते ये आप क्या बोले जा रहे हैं? नेक्स्ट सीन में हम लोग अगले दिन के मॉर्निंग के टाइम को देख पाते हैं, जहाँ लुइस बोलता है एलिने क्या आप हमें अपने साथ लेकर नहीं जाने वाली है? एरिना बोलती है अगली बार मैं आप लोगों को पक्का ले जाऊंगी, पर मैं अभी किसी काम के लिए ही जा रही हूँ। इवान बोलते है ठीक है तो आज जल्दी आ जाना। एरिना बोलती है आपका बहुत शुक्रिया प्रिंस इवान ये सब कुछ समझने के लिए। मैं लौटते टाइम आपके लिए कुछ प्रेजेंट जरूर लेके आऊंगी। लुइस एक्साइटेड होते हुए बोलता है मेरे बारे में क्या? एरिना बोलती है हाँ मैं आपके लिए भी प्रेजेंट लेके आऊंगी प्रिंस लुइस। कसर पीछे से आके एलिने को हक करते हुए बोलते है और मेरे बारे में क्या? एलिने कसर को देख के हैरान होते हुए बोलती है कसर आप यहाँ पे कब क्या कर रहे हैं? एंड मन में बोलती है मैं उनको सेंस ही नहीं कर पाई कि कब वो मेरे पीछे से आ गए। कसर स्माइल करने लग जाता है। एरिने ब्लश करते हुए मन में बोलती है आखिर ये मुझे इतनी देर तक क्यों हक किए हुए हैं? मून प्रेस गार्डन में जो हुआ था मैं उससे अभी तक यूज नहीं हुई हूँ। अच्छी बातें प्यारी बातें सोचे एरिने। एंड वो बोलती है मैं आपके लिए डिनर प्रिपेयर कर दूंगी तो मेरे लिए वेट करिएगा। कसर एलिने के बहुत पास आ जाता है एंड एलिने बोलने ही लगती है मैं सनसेट के पहले पहले आ जाऊंगी। कसर एलिने के गाल में किस कर लेते हैं। एलिने हैरान होते हुए मन में बोलती है हाँ जस्ट अभी क्या हुआ है? क्या कसर ने अभी किस किया है वो भी मुझे? एलिने कसर को लेके सपने सजाने लग जाती है जहाँ पे उसकी एक हैप्पी फैमिली होती है। तभी कोई एलिने को पुकारने लग जाता है जिससे एलिने शॉक हो जाती है। लुडवियन बोलता है क्या आप ठीक है? एलिने बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड मन में बोलती है मैं शायद दिन में कसर को लेके सपने देख रही थी, इसीलिए कब मैं यहाँ पे आ गई मुझे ये पता भी नहीं चला। दिन में सपने देखना बंद करो, ये परमानेंट नहीं है क्यों है ना? बट उन्होंने मुझे किस क्यों किया है और वो भी मेरे गाल पे किया है, वो मेरे सर पे भी कर सकते थे। सभी हमें ही देखे जा रहे थे, क्या ये कोई शो है? पर उन्होंने मेरे चिक पे क्यों किस किए हैं? आखिर क्यों किया उन्होंने? लुडवियन बोलते हैं क्या आपकी तबीयत ठीक है? एलिने बोलने लगती नहीं तो मेरा मतलब बस उनको मैं अभी से ही मिस करने लग गई हूँ। लुडवियन बोलता है लगता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एलिने शर्माते हुए बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
देन पूरे कैरेज में साइलेंस हो जाता है। आइलिन शर्माते हुए मन में बोलती है अभी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, मैं कसर और ट्विन प्रिंस को छोड़ के किसी और के साथ कभी नहीं गई हूँ। अगर कसर रफ बोल्ड मेल कैरेक्टर है तो लुडवियन सैड लोनली हैंडसम टाइप का है। मैं जानती हूँ कि मैं नोबल में हूँ पर तब भी वो बहुत गुड लुकिंग है, बट कसर इससे ज्यादा बेहतर है। ये तुम क्या कर रही हो? कसर के बारे में क्यों सोच रही हो? उसके बारे में सोचना बंद करो, तुम उसके लिए ब्राइड ढूंढ रही हो ना। लुडवियन बोलता है लेडी हर्लिन क्या आप ठीक है? एलिना बोलती है हाँ क्या बात है? लुडवियन बोलता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आपने मुझे ही क्यों चुना है? एलिना बोलती है क्योंकि आप भी एक नाइट है सर लुडवियन। लुडवियन बोलता है बट वहाँ तो और भी नाइट्स थे जो मुझसे भी बेहतर थे। एलिना बोलते हैं वो सभी बहुत बड़े थे जिससे वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील होता। और तो जो बात है आपको वहाँ पे रहना है ये प्रूफ है कि आप कितने अच्छे नाइट के स्किल्स होंगे आपके पास। आप उन सभी के सामने छोटे थे बट तब भी आपके पास बाकियों से जरूर कुछ तो बात होगी और मुझे नहीं लगता आपको किसी और के साथ खुद को कंपेयर करने की जरूरत होगी। लुडवियन ये सब बातें बस सुने ही जा रहा था, तभी उनका कैरेज रुक जाता है। एनिले बोलती है और हाँ हम लोग पहुंच गए हैं। सर लुडवियन क्या मैं आपसे कुछ प्रॉमिस करवा सकती हूँ? सर लुडवियन बोलता है आपके लिए कुछ भी माय लेडी। एलिना बोलती है क्या आप कसर को कुछ नहीं बोलेंगे कि आज हम लोग कहाँ गए थे? एलिना लुडवियन को देखते हुए मन में बोलती क्या लुडवियन कसर की लॉयलिटी को एक दिन में के लिए साइड में रख के आज मेरे नाइट के रूप में एक्ट कर सकते होंगे? लुडवियन बोलता है ठीक है मैं इस बात को सीक्रेट ही रखूंगा। एलिना राहत भरी सांस लेते हुए मन में बोलती है मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा था वो मना करने वाले होंगे। देन वो कैरेज से उतरते हुए बोलते बढ़िया है तो क्या अब हम सभी टाउन एरिया को देख पाते हैं। एलिना टाउन में इधर उधर देखते हुए मन में बोलते हैं यहाँ तो सर्वेंट्स मर्सनरीज एंड मर्चेंट के गिल्ड्स हैं। मैंने तो ये सुना है जितना अंदर जाओगे उतना ही डेंजरस प्रोफेशंस तुम देख पाओगे। यहाँ तो सब कुछ ही है। लुडवियन कुछ निकालते हुए बोलता है मेरे पास मैप है, जिसे सुन के एलिना चौंक जाती है एंड लुडवियन को रोकते हुए बोलती है अरे नहीं उसको बाहर मत निकालना, और धीरे से बोलती है अगर तुम खुद को भटका हुआ दिखाओगे तो यहाँ ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो तुम्हारा एडवांटेज ले लेंगे या फिर उससे भी कुछ बुरा हो सकता होगा। लुडवियन कंफ्यूज होते हुए बोलता है माफ करिए क्या कहा आपने? तभी एलिना लुडवियन को कहीं लेके जाने लगती है एंड लुडवियन परेशान होने लग जाता है। एलिना और लुडवियन चले ही जा रहे थे, तभी एलिना कुछ नोटिस करती है एंड बोलती है उसको यही कहीं होना चाहिए था एंड उसको वो मिल भी जाता है, जिसको देख के वो मन में बोलती है नोवेल में द लीड मर्चेंट ऑफ एल्विटोर को द फेरिस ओक बैरल नाम के पब में ही मिलता है। एलिना लुडवियन से बोलती है हम लोग पहुंच गए हैं, आप अपने हुडी को ऊपर कर लो जिससे आपका फेस कवर हो जाएगा। लुडवियन बोलता है क्या आप पब में ड्रिंक करने जा रही हैं? एलिना ये सुन के हैरान हो जाती है एंड मन बोलती है अरे नहीं वो गलत समझ रहे हैं कि मैं सीक्रेटली कसर से छुप के पब में आती हूँ। देन वो लुडवियन को समझाते हुए बोलती है आप शायद कुछ गलत समझ रहे हैं कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ काम करने के लिए आई हूँ जिससे मुझे अटेंड करना है। जब हम अंदर चलेंगे तब आप सब देख के समझ जाएंगे। लुडवियन बोलता है ठीक है तब चलिए चलते हैं। एलिना बोलती है क्या आपको गर्मी लग रही है क्योंकि आपका फेस पूरा रेड हो रखा है, आप ठीक तो है ना? लुडवियन बोलते हैं कुछ भी नहीं, चलिए अंदर चलते हैं एंड वो दोनों ही अंदर आ जाते हैं। बारटेंडर बोलता है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एलिना थोड़ी देर चुप रहती है, देन वो बोलती है एक ग्रीन कैटरपिलर मशरूम के साथ। वो बारटेंडर एलिना को घूरने लग जाता है एंड वो बोलता है प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए। एलिना नोवेल को नैरेट करते हुए बोलती है कसर से भागने के बाद इलिसियस टेम्पल में चली गई थी बट वहाँ पे भी उसको लॉक कर दिया गया था, जिस वजह से वो एवेन्यू गिल में आई थी न्यू हाइडिंग प्लेस के लिए जहाँ उसने प्रिंसेस को हील की थी और ऐसे ही उनका फ्रेंडशिप शुरू हो गया था मर्चेंट ऑफ द एल्विटोर के हेड के साथ यानी प्रिंसेस फ्रिशिया के साथ। और अच्छी बात ये है कि मुझे ये सीक्रेट कोड याद है। यहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनको इस मैजिक माइंड से फ्रिशिया के रूम तक जाने का रास्ता पता है और वो लोग हैं एक जिसने इस डोर को बिल्ड किया है एंड दूसरा जिसको ये गार्ड करता है। अगर हम इसको फॉलो करते रहे तो हम रियल हेड मर्चेंट ऑफ एल्विटोर यानी प्रिंसेस फ्रिशिया से मिल पाएंगे। हाँ क्या यही है वो? बारटेंडर रुक जाता है एंड पीछे घूमते हुए बोलता है एक मिनट आपको इस जगह के बारे में किसने बताया है? एलिना परेशान होते हुए बोलती है हाँ किसने बताया मतलब? एंड मन में बोलती है क्या मुझे बताना जरूरी है कि मुझे किसने बताया ये जगह? नोवेल में तो बस सीक्रेट कोड की जरूरत थी। देन वो बोलती है
हाँ, किसी ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। बारटेंडर बोलते हैं, तो उनका नाम क्या है? एली ने उस बारटेंडर के पीछे देखते हुए बोलती है। एली ने उस बारटेंडर के पीछे देखते हुए मन में बोलती है, आखिर यहाँ वॉल में एक्सेस क्या कर रहे हैं? अब मैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। देन वो बोलती है, ड्यूक कसर व्लादिस। बारटेंडर बोलते हैं, अच्छा ड्यूक व्लादिस ने। एली ने एंड लुडवियन उसको ही देखने लगते हैं। देन वो एक्स को निकालते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? लुडवियन एलिने को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाता है। तभी वहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट आने लग जाती है, तो वो फ्रीशिया होती है एंड वो बोलती है, लेडी हार्लिन आप यहाँ? वो एलिने को पकड़ के खुशी से बोलती है, अरे तुम मुझे सिर्फ फ्रीशिया ही बुला सकती हो, मैं तुमको एलिने बुला सकती हो? एलिने बोलती है, हाँ जरूर। पीछे बारटेंडर और लुडवियन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फ्रीशिया बोलती है, अगर तुम फ्रंट शॉप पे भी आके मुझे बुलाती तो मैं तुमसे मिलने वहाँ पे चली आ जाती। एलिने हैरान होते हुए मन में बोलती है, क्या एक सीक्रेट मर्चेंट लीडर मुझसे मिलने आ जाती? इधर फ्रीशिया एलिने के हाथों को शेक करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे रेसिडेंस में ना जाने कितने सारे लेटर्स को भेजी थी, फिर मुझे पता चला कि तुम ड्यूक के कासल में मूव हो गई हो। मैं जानती हूँ ये सब उनका ही किया कराया होगा, यहाँ तुम्हारी कोई भी गलती नहीं होगी, क्यों है ना? एलिने ये सब सुन के मन में बोलती है, क्या अब ये सब क्या हुआ है? वो लोग लेटर्स? फ्रीशिया बोलती है, उनके कासल बहुत सारे मेन से गार्ड किया जाता है और बैरियर्स के बारे में तो मेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं उसके बैरियर को ब्रेक करके अंदर आ सकती हूँ, बट बाद में मैं भी नहीं जानती कि मैं उस बेकार ड्यूक के टेम्पर को झेल भी पाऊंगी कि नहीं। एलिने हैरान होते हुए मन में बोलती है, क्या वो चुपके आने की कोशिश भी करना चाह रही थी? फ्रीशिया बोलती है, चलो अंदर चल के और भी बातें करते हैं। रॉबर्ट तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे गेस्ट को यहाँ तक एस्कॉर्ट करने के लिए। रॉबर्ट एंड लुडवियन दोनों ही अपने वेपन्स को हाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग एलिने एंड फ्रीशिया को उसके रूम में देख पाते हैं। एलिने फ्रीशिया को देखते हुए मन में बोलती है, आखिर ये मुझे ऐसे क्यों देखी जा रही है? फ्रीशिया बोलते है, कुछ बोलो एलिने। एलिने हैरान हो जाती है। देन फ्रीशिया बोलने लगती है, तुमको इस पैसेज के बारे में कैसे पता? और तो और तुम सरप्राइज भी नहीं होते ये जान के कि मैं यहाँ की हेड मर्चेंट हूँ। एलिने मन में बोलती है, अरे नहीं, अब मैं इनको क्या कहूँ? मैं इनको थोड़े ये बोल सकती हूँ कि मैंने ये सब नोवेल में पढ़ा था, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देन वो बोलती है, वेल जो बात है कि ये एक सीक्रेट है, तब भी मेरे पास एक ऐसा सोर्स है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। फ्रीशिया बोलती है, मैं जानती थी तुम्हारे पास कोई ना कोई स्पेशल बात जरूर है। एलिने मन में बोलती है, मुझे ऐसे एक्ट करना पसंद नहीं, बट इससे वो जरूर समझ गई होंगी, क्यों है ना? देन वो बोलती है, तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, क्या ऑक्शन आइटम के लिए बात करना चाहती हो आप? फ्रीशिया हंसते हुए बोलती है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि तुमने जो ड्रिंक को लाई थी उसके ऑक्शन में हाईएस्ट बीडिंग प्राइस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया था। एलिने बोलती है, हाँ मैंने सुना था। फ्रीशिया बोलती है, लीड मर्चेंट होने के नाते मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आती हूँ, मैं उस ड्रिंक को एक्सक्लूसिव ट्रेडर बनाना चाहती हूँ। एलिने उस ड्रिंक के बारे में याद करते हुए मन में बोलती है, तो ऑल रोज पार्टी के ऑक्शन में हाईएस्ट प्राइस में सेल होने वाला आइटम द एल्बिटॉन मर्चेंट के नाम के साथ कंबाइन करना, जिससे वो ड्रिंक शॉप्स की सेल्स में दिखने मिलेगा और उसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। देन वो बोलती है, बट मैं लिमिटेड क्वालिटी को ही प्रोवाइड कर सकती हूँ। फ्रीशिया खुश होते हुए बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जितना ही प्रोडक्ट कम होगा उतना ही उसका वैल्यू ज्यादा होगा। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि कैसे तुम अपने आइटम को सेल करोगी? एलिने ये सुन के सोचने लग जाती है। देन वो बोलती है, मैं एक शॉप को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो एक लग्जरी स्टोर होगा, जहाँ सिर्फ रेयर एंड प्रीशियस आइटम्स का ही सामान मिलेगा। फ्रीशिया बोलती है, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, कुछ कस्टमर ऐसा होना भी चाहिए जिनको अच्छे और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो, इससे लोग बिना कुछ सोचे हमारे प्रोडक्ट्स को बाई कर लेंगे। क्या तुम कुछ और भी साथ में सेल कर सकती हो? एलिने बोलती है, कुछ और भी मतलब? फ्रीशिया बोलती है, वो जो एक ब्लैक राउंड रैपिड पाई में जो उस पैकेजिंग में था। एलिने बोलती है, ओह वो तो चॉकलेट पाई था, क्या आपने उसको ट्राई किया है? फ्रीशिया बोलती है, हाँ मैंने एक पिलर के पीछे गिरा हुआ देखी थी तो मैंने उसको ट्राई की थी और मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ भी टेस्ट नहीं की थी, मुझे वो बहुत पसंद आया था। एलिने हैरान होते हुए मन में बोलती है, उन्होंने जमीन में गिरा हुआ कुछ ट्राई कर लिया? फ्रीशिया बोलती है, इससे मुझे उस वाइट फीलिंग के बारे में याद आ गया, वो क्या चीज थी? एलिने बोलती है,
अच्छा वो तो मार्शमेलो था। फ्रीशिया एक्साइटेड होते हुए बोलती है अगर सोचा जाए तो ये कितना ब्रिलियंट है। एलिने आप कोई इंसान नहीं है क्यों, है ना। एलिने बोलते ये आप क्या बोल रही है। फ्रीशिया अपनी बातें पूरी करते हुए बोलती है मैं श्योर हूँ आप एक एंजल है क्यों, है ना, जो एक ऐसा एंजल जो हेवन से हमारे लिए इतने सारे टेस्ट को लाई है। एलिने परेशान होते हुए बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस ट्रेड सीक्रेट है। एंड मन में बोलती है यहाँ पे मैं भी इनको नहीं बनाई हूँ। फ्रीशिया बोलती है तुम अपने टर्म्स को बोलो, मैं उनको सही से मैच कर दूंगी। एलिने ये सुन के हैरान हो जाती है एंड मन में बोलती है मुझे मनी की भी नीड है। लुइस और इवान भी अगले साल तक ग्रेट मैजिकल पावर को मैनिफेस्ट करने वाले हैं और नोवेल में वो लोग इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ मैजिकल टावर में ही उनकी पावर को स्टेबलाइज किया जा सकता था, पर उन लोगों को वहाँ पे भेजने का मतलब एक बच्चे को कॉलेज में भेजना है। कौन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जब उनकी डार्क साइड सभी के सामने आएगी तब वहाँ पे उनसे बहुत गलत तरीके से बिहेव किया जाएगा। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए बस एक ही तरीका है कि ड्यूक के कासल में ही मैजिकल टावर को ले आया जाए, पर यह मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि उनको पर्सनल ट्यूटर की भी जरूरत होगी। इसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होगा। एक मैजिकल टावर किसी जाइंट मैजिक जेम की तरह होता है, इसीलिए मैं सिर्फ कसर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती हूँ, जबकि मुझे फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी सब पता है। शायद मुझे इस डील के लिए एग्री हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे इस चीज को लेके बैड फीलिंग क्यों आ रही है। फ्रीशिया बोलती है मैं अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर दे रही हूँ। एंड उसने कॉन्ट्रैक्ट को भी प्रिपेयर कर दिया था, जिसे देख के एलिने हैरान हो जाती है और वो परेशान होने लग जाती है एंड मन में बोलती है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। एलिने फ्रीशिया से बोलती है एक्चुअली मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। फ्रीशिया बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। एलिने बोलने लगती है मेरे पास 2 रिक्वेस्ट है। पहला, मेरे लिए एक इंटीरियर डिजाइनर को ढूंढने के आप हेल्प कर सकती है। कसर ने मुझे कासल को रीडेकोरेट करने का परमिशन दे दिया है, तो इसीलिए मैं किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहती हूँ। फ्रीशिया बोलती है क्या सच में रीडेकोरेट करना है, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। एलिने फ्रीशिया को देख के मन में बोलती है आखिर ये ऐसे क्यों स्माइल कर रही है। देन वो बोलने लगती है ओह ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रीशिया बोलती है और दूसरी बात क्या है। एलिने ये सुन के हैरान हो जाती है एंड वो मन में बोलती है मैं उनसे कैसे पूछूं कि क्या आप बॉयफ्रेंड बनाने में इंटरेस्टेड हैं, क्या आप कसर के बारे में क्या सोचती है। ये बोलते हुए एलिने अपने और कसर के मोमेंट्स को याद करने लग जाती है और परेशान होते हुए मन में बोलती है ये सब तुम क्या सोचे जा रही हो। तुमने ही ना कहा था कि तुम कसर के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढोगी और तुम थोड़े ही तुमको वो पसंद करता है। अगर उनका ट्रू लव मिल गया तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, तो मैं उनसे बाद में इस बारे में पूछूंगी। और वो बोलती है मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन तो था बट वो इतना कुछ भी खास नहीं है। फ्रीशिया बोलती है अब तो मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई हूँ, जब हम दोनों एक दूसरे को और भी अच्छे से जान लेंगे तब तुम मुझे बताना। एलिने बोलती है हाँ जरूर एंड हाँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आपके प्रपोजल के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फ्रीशिया खुश होते बोलते हाँ क्यों नहीं, मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर ये एक बिग कॉन्ट्रैक्ट है। मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मैं भी समझ सकती हूँ कि तुमको भी सब कुछ जानना होगा। एलिने मन में बोलती है क्या कहा एक्साइटेड है। फ्रीशिया बोलती है एलिने चलो हमारे इस नए फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करते, मैं तुमको ये देना चाहती हूँ, इस क्रिस्टल बीड से हम दोनों डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एलिने बोलती है वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रीशिया बोलती है अगर कोई चीज मेरे पास नहीं है तो वो और किसी के पास भी नहीं होगी, तो बेझिझक होकर तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। एलिने बोलती है अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझे एक बुक को ढूंढने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एलिने को उस गिल्ड से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और वो बोलती है सर लुडवियन आप यहाँ पे। लुडवियन बोलते हैं आपका जो काम था क्या वो हो गया है माय लेडी। एलिने बोलती है हाँ हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी देर तक मेरे लिए यहाँ पे वेट कर रहे थे। मैंने सुना है रात के टाइम ये जगह बहुत खराब हो जाता है, हमें सूरज डूबने से पहले ही वापस चले जाना चाहिए। लुडवियन बोलता है ठीक है मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। देन वो दोनों ही जाने लग जाते हैं। एलिने लुडवियन के ड्रेस को पकड़ के उसको बुलाती है तो लुडवियन पीछे घूम के बोलता है हाँ क्या बात है। एलिने एक बुक को देते हुए बोलती है ये लीजिए, ये मैं आपके लिए ही लाई हूँ मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए। ये एक ऐसी बुक है जिससे आप स्पिरिट्स को समन कर सकते हैं। लुडवियन हैरान होते हुए बोलते हैं ये तो
मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एली ने मन में बोलती है, सिर्फ एल्व्स के ब्लड लाइन और स्पेशल रेसेस जिनके पास 5 प्रिंसिपलिटीज रहते हैं वही स्पिरिट्स को समन कर सकते हैं। लुडवियन की मदर ने ही उनको अबेंडन कर दिया था क्योंकि वो अपने एबिलिटीज को सही से यूज नहीं कर पाते थे इसीलिए। बट नोबल में लुडवियन खुद से ट्राई किया करते थे एंड लर्न करके स्पिरिट्स को समन करना सीख ही गए थे। एली ने बोलती है, मैं जानती हूँ आप कर सकते हैं, मैंने आप में एक गुड एनर्जी को सेंस किया है। तो लुडवियन एलिने से उस बुक को ले लेता है। एलिने खुश होते हुए मन में बोलती है, मैं किसी कॉन्वेंट की तरह एक्ट कर रही हूँ बट इससे उनका ही सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तभी लुडवियन एलिने को अचानक से हाइड करने लग जाता है। एलिने हैरान होते हुए मन में बोलती है, हाँ ये ऐसे क्यों कर रही है। तैन बोलती है, सर लुडवियन ये आप क्या कर रही है। लुडवियन बोलता है, आप मेरे पीछे ही रहिए। एलिने मन में बोले ही जा रही थी, आखिर ये ऐसे अचानक से ऐसे एक्ट क्यों करने लग गई है। कोई पीछे से बोलते है, अरे वाह ये नाइट तो किसी कैट की तरह ही फास्ट है। तो हम लोग देख पाते हैं उनके पीछे बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं जो कुछ गुंडे टाइप के लोग होते हैं एंड वो बोलते हैं, तुम तो बहुत तेज हो तो तुम समझ ही गए होंगे कि हमें क्या चाहिए, तो जो भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ हमें दे दो, क्यों, है ना। तो दोस्तों YouTube में एक नया फीचर्स आ गया है जो मेरे चैनल पे भी सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना होगा, मेरे चैनल को सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आप लोग मेरे चैनल पे जाके जो वीडियो रिसेंटली अपलोड हुआ है उसको प्ले करके आप लोग जैसे ही कमेंट के एक दूसरे साइड में देखेंगे उसमें हाइप का ऑप्शन दे रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करके ऐसे हाइप कर दिया करिएगा जिससे मैं अपने वीडियोस को और भी अच्छे से इंक्रीज़ कर पाऊँ और ये टॉप 100 लिस्ट में मेरा भी वीडियो आ सके। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप इतना सा तो मेरे को सपोर्ट दिखा ही सकते हैं। तो मैं अभी मेरा रिक्वेस्ट यही तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।